स्वागत आप सबके साथ। मैं हूं प्रियंका राय। कांग्रेस से पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी करके बाजी मार ली है, लेकिन उसे अपनों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी इनसे पार पाने के दावे भी कर रही है, लेकिन असलियत 3 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। इधर बीजेपी में विरोध के सुर से सबक लेते हुए कांग्रेस ने अभी टिकटों पर मंथन जारी रखा है और उम्मीद है कि कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट 15 अक्टूबर के बाद ही जारी करेगी। वहीं 5 साल में आने वाले लोकतंत्र के उत्सव में सबसे अहम भागीदारी जनता की होती है और जनता ही इसकी कामयाबी तय करती है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में मतदान की तारीख को बदल दिया है और ऐसी तमाम बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे देखिए हमारा ये खास शो सिंहासन का संग्राम। तो आखिरकार जिसका डर था वो हो ही गया। सुजानगढ़ में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही विवाद भी शुरू हुआ, जो अब बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व संभाल चुके बीएल भाटी ने पार्टी से बगावत का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सुजानगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी संतोष मेघवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बीएल भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि वो सुजानगढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बीएल भाटी ने कहा कि पार्टी में कांग्रेस से आए हुए नेता को टिकट दिया गया है, जो भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावना के खिलाफ है। इसीलिए कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्दलीय रूप से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बीएल भाटी ने जनता से समर्थन भी मांगा है। देखिए, सुजानगढ़ विधान क्षेत्र में मैं पिछले 6 साल से जनता के बीच में काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बनके, एक प्रदेश स्तर का पदाधिकारी बनके, और जनता ने बहुत अच्छा मुझे स्नेह दिया है। मैंने मेरी तरफ से भी मांग रखी थी और आपको जानकारी होगी, जब 1 तारीख को टीवी में एक स्क्रिप्ट आई थी कि भाई एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को टिकट लगभग फाइनल हो गई है, तो सुजानगढ़ के 200-300 जने बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सब जयपुर जाके इस बात का विरोध भी दर्ज कराया। तो वही सुजानगढ़ में अपनों की बगावत से मुश्किल में पड़ी बीजेपी बीएल भाटी को मनाने की कोशिश करेगी या फिर बीएल भाटी पर एक्शन लेगी? क्या बीएल भाटी बीजेपी को छोड़ेंगे? देखिए, तो अब सवाल यह है कि बीएल भाटी को क्या बीजेपी मनाने की कोशिश करेगी? ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुजानगढ़ में अपनों में ही बीजेपी फंस चुकी है। बीजेपी की मुश्किलें सुजानगढ़ में कम से कम बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीएल भाटी यहां पर बगावती सुर अपनाने को तैयार है। उनका कहना है कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया उसे पार्टी ने टिकट दिया है। इस फैसले को गलत बताते हुए अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने को भी तैयार है। यह बड़ा ऐलान बीएल भाटी ने कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी बीएल भाटी को मनाएगी या फिर बगावत करने पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जिससे कि जो बाकी कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनमें भी एक मैसेज जाए कि अगर आखिरी वक्त में, चुनाव के वक्त में वो पार्टी से बगावत करते हैं तो उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। बीएल भाटी को अब बीजेपी क्या मनाने की कोशिश करेगी या फिर एक्शन लेगी? क्या बीएल भाटी बीजेपी को छोड़ देंगे? क्योंकि अभी सिर्फ उन्होंने बयान दिया है, ना उन्होंने इस्तीफा दिया है, ना ही उन्होंने इसे लेकर कोई भी कवायदें की हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बीएल भाटी अब बीजेपी को छोड़ देंगे, क्योंकि वो बीजेपी से खफा जरूर है और नाराज भी हैं। मनोज शर्मा सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या लग रहा है अब, क्योंकि बीजेपी के पास 2 ऑप्शन है, या तो बीएल भाटी को मना लें या फिर बीएल भाटी के खिलाफ एक्शन ले। क्या लग रहा है, क्या करेगी अब पार्टी? जी बिल्कुल, जो इस तरह का स्टेप किया गया है, एक बागी उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने घोषणा की है। जो भाजपा से जो प्रत्याशी है संतोष मेघवाल, उनकी मुश्किलें यहाँ बढ़ती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से बीएल भाटी के द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही गई है, उससे पहले भी जो संतोष मेघवाल का जब संभावित प्रत्याशियों की सूची में नाम आया था, उसके बाद जो पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल है और जिला प्रमुख के पति रवि आर्य है, इसके अलावा अन्य जो दावेदार थे उनके द्वारा जयपुर में पहुंचकर और इस्तीफे की पेशकश करने की जो बात है वो सामने आई थी और विरोध का काफी सामना है वो संतोष मेघवाल को करना पड़ा था। लेकिन जो पार्टी के
आला कमान है उनके द्वारा संतोष मेघवाल के ऊपर विश्वास जताया गया और टिकट उनको ही दी गई। और उसके बाद अब जो बीएल भाटी है उनके द्वारा प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि जो संतोष मेघवाल है उनके खिलाफ और वो निर्दलीय जो चुनाव है वो लड़ेंगे। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो भाजपा के आला कमान है उन्होंने भाजपा नेताओं की जो अपेक्षा है वो यहाँ की है। जी बिल्कुल, बीएल भाटी ने जो घोषणा की है उससे न सिर्फ संतोष मेघवाल बल्कि बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पार्टी में अगर अब बगावती सुर उठते हैं तो निश्चित तौर पर खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से लेकर अब तक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बीजेपी की डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू होने के बाद विद्याधर नगर से वर्तमान बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी के सुर कुछ बदले से नजर आ रहे हैं। राजवी ने एक बयान जारी कर मीडिया में किसी तरह के बयान नहीं दिए जाने की बात कह डाली। उधर विद्याधर नगर की बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने विवाद पर तो चुप्पी साध ली है, लेकिन अपने इरादे भी जता दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अनुशासन, निष्ठा, समर्पित कार्यकर्ताओं से भरी बीजेपी में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आने के बाद विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी की 41 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में जयपुर शहर की सबसे सेफ सीट माने जाने वाली विद्याधर सीट से पार्टी ने सांसद दिया कुमारी को मैदान में उतारने का फैसला किया, जिसके बाद से कोहराम मच गया। इस सीट से पिछले 3 चुनाव में नरपत सिंह राजवी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने के बाद उनके नाराज होने की चर्चाएं बाहर आने लगी। हालांकि नरपत सिंह राजवी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया में आए उनके बयानों से पार्टी असहज नजर आ रही है। डैमेज कंट्रोल कवायद के तहत बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह बिना देर किए नरपत सिंह राजवी से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। ये बैठक कुछ देर तक चली और उसी वक्त नरपत सिंह राजवी के कार्यालय से एक बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि उनके द्वारा किसी भी मीडिया को कोई बयान नहीं दिया गया है। उधर राजवी के विरोध पर दिया कुमारी ने चुप्पी साध ली है। बीजेपी की प्रत्याशी दिया कुमारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भैरव सिंह जी मेरे पिता समान हैं, मैं उनके परिवार का सम्मान करती हूँ। दिया कुमारी ने बताया कि जिस दिन टिकट की घोषणा हुई थी उस दिन मेरी नरपत सिंह राजवी से बात हुई थी। हालांकि विरोध की चर्चाओं के बीच दिया कुमारी ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। दिया कुमारी ने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है और पार्टी को जीतकर सीट देनी है। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, उनके परिवार का करती हूँ। भैरव सिंह जी मेरे लिए पिता समान थे, तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी और मैं तो यही कहूँगी कि आप पधारें, मेरे साथ इस चुनाव को लड़ें, मुझे आशीर्वाद दें, आपका सपोर्ट। तो पार्टी ने जो डिसीजन लिया वो अपने स्तर पे उन्होंने लिया, सोच समझ के ही लिया। हम लोग पार्टी से ऊपर नहीं हैं और जो मुझे ये अवसर मिला है मैं तो बिल्कुल उसी पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। अब मुझे जो काम मिला है उस पे मुझे ध्यान देना है। मुझे चुनाव लड़ना है और इस सीट को पार्टी को देनी है कि ये लीजिए एक और कमल का फूल। वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट पर पार्टी में बढ़ते असंतोष पर कांग्रेस ने निशाना साधा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद राजस्थान सरकार के जनहित कार्यों से बीजेपी नेतृत्व के हौसले पस्त हो गए हैं। जो सांसद 5 साल में जनता के बीच नकारा साबित हुए हैं, उन्हें पार्टी विधानसभा चुनाव में उतार रही है। ये बीजेपी के नेता जो हालात क्रिएट कर रहे हैं ना, पता चल गया ना, बड़ी बड़ी बातें, हमें पार्टी से मतलब है, हमें सिंबल से मतलब है, और 1 मिनट में विद्रोह हो गया। बीजेपी घमंड में है और बीजेपी के जो एमपी फेल हो गए उन सबको ये टिकटें दे रहे हैं। ये एमपीओं की दुकान चलेगी नहीं, इनकी दुकान उठा देंगे लोग, क्योंकि जो पार्लियामेंट में फेल हो गए, जो जनता की मदद नहीं कर पाए, जो सांसद ही नहीं कर पाए, उन लोगों को यहाँ पे उतारा है, तो ये फेल होंगे। इनके एमएलए फेल है, इनके नेता फेल है, इनके कार्यकर्ता फेल है, बीजेपी टोटल फेल है, क्योंकि बीजेपी से धोखा करती है, काम किसी का करती है। कुल मिलाकर जयपुर की विद्याधर नगर सीट दिया कुमारी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद हॉट सीट बन चुकी है। दिया कुमारी ने अभी से इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और अपने मतदाताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि पार्टी की डैमेज कंट्रोल की कवायद कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि 23 अक्टूबर को भैरव सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होने वाला है और ऐसे में उम्मीद है कि तब नरपत सिंह राजवी अपने पत्ते खोल सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट।
तो बीजेपी में अभी पहली ही लिस्ट जारी हुई है और कई जगहों से बगावती सुर भी देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए बताते हैं आपको कि राजवी चर्चा में क्यों है। नरपत सिंह राजवी जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, पिछले 3 बार से विद्याधर नगर सीट से चुनाव जीतते आए हैं और इस बार बीजेपी ने विद्याधर नगर टिकट उन्हें नहीं दिया है। उनकी जगह कुमारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। इसके बाद से उनके नाराज होने की चर्चाएं भी होने लगी हैं, क्योंकि नाराज होंगे ही। 3 बार से टिकट मिल रहे थे, 3 बार से विद्याधर नगर सीट से चुनाव भी जीतते आ रहे थे और इसके बावजूद भी बीजेपी ने इस बार उनके टिकट को काट दिया है। और खबर यह भी है कि अब राजवी बीजेपी के इस फैसले पर नाराज हैं। अब बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, काफी लंबा वक्त उन्होंने बीजेपी में गुजारा है, बीजेपी के लिए लॉयल भी रहे हैं, 3 बार से चुनाव भी जीतते आ रहे हैं। विद्याधर नगर सीट से इस बार जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो अब ये बयान सामने आ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि वो नाराज हो गए हैं, बीजेपी के इस फैसले से खफा हैं। तो लगातार लोग खफा चल रहे हैं। अभी तो पहली लिस्ट सामने आई है 41 उम्मीदवारों की। अब जरा सोचिए 200 विधानसभा सीटें हैं। जैसे जैसे लिस्ट सामने आएगी कैसे नेता और कार्यकर्ता खफा होते हैं, ये भी देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। तो राजस्थान में मतदान की तारीखों में बदलाव हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की वोटिंग की डेट बदल दिए हैं। जो पहले 23 नवंबर थी उसे बदलकर अब 25 नवंबर कर दिया गया है। दरअसल 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी है और इस दिन सबसे बड़ा अबूझ सावा होने के चलते सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ ही नेताओं ने मतदान की तारीख बदलने की मांग की थी। देव उठनी एकादशी पर लोग शादी में बिजी रहेंगे और ऐसे में मतदान प्रतिशत पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखकर तारीखों में बदलाव का फैसला कर लिया गया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप 25 नवंबर को घरों से निकलिए और अपने मतों का प्रयोग करिए। बैंड बाजा बारात में चुनावी टेंशन खत्म। अबुझ सावे ने बदली मतदान की तारीख। राजस्थान में 25 नवंबर को होंगे मतदान। चुनाव पर भारी शादियों की तैयारी। बैंड बाजा बारात में अब चुनाव की दखलंदाजी नहीं होगी। नेताओं और धार्मिक संगठनों की मांग के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में मतदान की तारीख बदलने का फैसला किया है। पहले राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन इस दिन देव उठनी 11 होने के कारण लोग लगातार तारीख बदलने की मांग कर रहे थे, जिसे निर्वाचन आयोग ने मान लिया है। भारत निर्वाचन आयोग के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जारी होगा। 6 नवंबर नामांकन की अंतिम तारीख होगी। 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 9 नवंबर नाम वापस लेने की अंतिम डेट होगी। 25 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। मतदान की तारीख बदलने की वजह भी आपको समझाते हैं। दरअसल 23 नवंबर को अबुझ सावा है और इसी दिन देव उठनी एकादशी भी है। इस अबुझ सावा में कई शादियां होती हैं और एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान में इस दिन 40,000 से ज्यादा शादियां होनी हैं, जिसमें 90,000 से ज्यादा परिवार व्यस्त रहेंगे। इसके साथ ही इस दिन शादियों में बसों की जरूरत होती है और इन्हीं बसों की जरूरत मतदान के लिए भी होती है। व्यापार संघ इस फैसले के बाद खुश है और निर्वाचन आयोग का आभार जताया है। सर्वप्रथम तो मैं निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद, हम व्यापारिक संगठनों की ओर से, आम जनता की ओर से बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। आप वाकई लोकतांत्रिक तरीके से आप चुनाव कराना चाह रहे हैं और जन भावनाओं को, व्यापारियों की भावनाओं को देखते हुए आपने जो तारीख बदली है 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर करी है। इसमें मैं आम सभी लोगों को भी अपील करना चाहता हूं कि हमारी व्यापारिक संगठनों की ओर से कि इस बार जो है लोकतंत्र पर्व के रूप में हम मना रहे हैं और इस दिन अधिक से अधिक अपने मतदान डालें। वहीं सियासी पार्टियों ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि हम लोग चुनावी रण में उतर चुके हैं, हमारी तैयारी पूरी है। देखिए, अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान में लिया है और एकादशी एक बहुत बड़ा पर्व है। हम सभी शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं उस दिन से, तो 2 दिन आगे बढ़ने से अच्छा है। वोटिंग परसेंटेज पे भी असर होगा, वोटर ज़्यादा निकलेंगे। जब कोई त्यौहार होता है तो निश्चित रूप से वोटिंग पे असर पड़ता है। हम लोग रण में जा चुके हैं, अपनी तैयारी के साथ अपना काम कर रहे हैं, हमारे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। चुनाव की तारीख
23 को थोड़ा सा शिफ्ट करते हुए 25 तारीख कर दी गई है, क्योंकि देव उठनी 11 एक बहुत बड़ा त्यौहार भी है, तो साथ में देव उठनी 11 को बहुत बड़ी शादियां भी रहती हैं। तो निश्चित रूप से अगर 23 को चुनाव होते तो मतदान प्रतिशत में 8 से 10% का फर्क आता है, और एक अच्छे लोकतंत्र में 8 से 10% मतदान कम होना अपने आप में बहुत बड़ी खामी होता। इसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद कि उन्होंने जन भावना को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीख को 25 किया। जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में सिर्फ वोटिंग की तारीख को बदला है। इससे शादियों की तैयारियों में जुटे परिवार और उससे जुड़ा कारोबार दोनों ही प्रभावित नहीं होगा। साथ ही पार्टियों को भी चुनावी तैयारियों में कुछ वक्त और मिल जाएगा। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से